आज हमारे ज़िंदगी का बड़ा दिन है, क्योंकि पहली बात जो है कि मैं हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद कहना चाहता हूँ, अमित शाह जी को धन्यवाद कहना चाहता हूँ और नितिन नवीन जी को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। बीजेपी फैमिली को जिस तरह से मेरे को नर्चर कर रहे, जिस तरह से मेरे को मौका दिए, दादा हमारे पास बैठे हैं, हमारा एक जिंदगी का हीरो जो है, जो मैं लुकअप करता हूं, हमारे पास बैठे हैं, किरण रिजिजू जी। ये जो मौका जो मिले हैं, स्पोर्ट्स एजुकेशन, यूथ और देश का सेवा और देश वालों का सेवा, यूथ का सेवा करने के लिए बहुत बड़ा मौका है हमारे लिए, और इसके लिए मैं बहुत बड़ा धन्यवाद कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। ये जो पर्ची जो है ना, ये खाली पर्ची नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 40 साल से मैं देश के लिए खेले, डेविस कप में, ओलंपिक्स में, मां का नाम बढ़ाने के लिए, पापा का नाम बढ़ाने के लिए, फैमिली का नाम बढ़ाने के लिए और देश का नाम बढ़ाने के लिए। अभी ये जो नया खेल जो मैं लिए और मौका मिले हमारे भाई से कि अभी देश के लिए सेवा करने के, यूथ के लिए सेवा करने के लिए, हमारे समझ में खेलो इंडिया मूवमेंट टॉप स्कीम बहुत बढ़िया मूवमेंट है। किरण रिजिजू जो हमारे समझ में सबसे बेस्ट स्पोर्ट्स मिनिस्टर बने थे, टोक्यो ओलंपिक्स के तैयारियां किरण रिजिजू ने, उस नरेंद्र मोदी जी ने किरण रिजिजू को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। और इस जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ने ये मनुष्य, ये इंसान जो लिए, मुझे पता है कि कितना पैशन के साथ सर ने किए। कई एथलीट्स को वीजा नहीं मिल रहे थे, कई एथलीट्स को कोविड टेस्ट का इंजेक्शन नहीं मिल रहे थे, कई एथलीट्स को कोविड इंजेक्शन एंटीवायरस नहीं मिल रहे थे, सर ने ऑर्गेनाइज किए। इस वजह से जब टोक्यो ओलंपिक्स से वापस इंडियन कंटिंजेंट लौटा, 7 मेडल के साथ लौटा। यह सबसे बड़ी बात है कि इंडिया ने 7 मेडल जीते टोक्यो ओलंपिक्स में। और किरण रिजिजू ने जिस तरह से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए, इतना अच्छा से किए। नरेंद्र मोदी जी का जो खेलो इंडिया और स्पोर्ट्स का फोकस जो है, उसी फोकस से मैं यूथ पे फोकस करना चाहता हूं। आज इंडिया सबसे यंग नेशन है दुनिया में। 745 मिलियन बच्चे हैं हमारे देश में अंडर द एज ऑफ 26। 745 मिलियन बच्चे हैं हमारे देश में। 20 साल बाद या 25 साल बाद स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स एजुकेशन का जो स्किल डेवलपमेंट जो है, ये नहीं कि खाली हॉकी या क्रिकेट या फुटबॉल या टेनिस या बैडमिंटन या आर्चरी खेले, मगर स्पोर्ट्स साइंस करे, स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी, स्पोर्ट्स आर्किटेक्चर, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी जो गुजरात में जो कॉमनवेल्थ गेम्स आ रहे 2036 में, जो हम मेहनत कर रहे कि ओलंपिक्स लाने के लिए, हमारा जो फोकस है कि नेक्स्ट 20-25 इयर्स में ये यूथ का जो स्पोर्ट्स एजुकेशन, उस पे फोकस करें कि बच्चे को स्किल डेवलपमेंट में सिखा के उसको जॉब्स मिले, उसको एम्पावर करे। 40 साल से मैं मोटिवेशन कर रहा था कि मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। इफ आई कैन, यू कैन। हां, मैं बंगाल में पैदा हुआ था। हां, हमारा मां बंगाली हेरिटेज से पैदा हुआ। मगर जब मैं बंगाल में खेल रहे थे ना 1986 पे, 12 मई 1986, मैं टेनिस रैकेट उठा के खेल रहे थे,
तब वहां पे इतना मौका था ही नहीं, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, इतना क्ले कोर्ट्स, हार्ड कोर्ट्स, लाइट्स। आज भी पूरा देश में एक इंडोर टेनिस कोर्ट नहीं है। और हम ट्रॉपिकल देश में रहते हैं जहां पे बारिश के मौसम 3 महीने या 4 महीने होते हैं, जहां पे गर्मी का मौसम 3 महीना होते हैं, तो 6 महीना या 7 महीना वहीं पे निकल जाते हैं और एक इंडोर टेनिस कोर्ट नहीं है। और जब मैं बंगाल में टेनिस सीख रहे थे, तब से आज तक इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा हुए, मगर बंगाल कैन डू बेटर। हम बंगाल में फोकस कर सकते हैं, तमिलनाडु में फोकस कर सकते हैं, बिहार में फोकस कर सकते हैं, गुजरात में तो बहुत फोकस है अभी, मगर पूरा देश में हम स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स एजुकेशन में फोकस कर सकते हैं कि बच्चों को इंस्पायर करे, एम्पावर करे। हमारे जो वुमेन एम्पावरमेंट जो होते हैं खेल में, जो हमारे खेल जो होते हैं टेनिस, वो पहले खेल जो है कि इक्वल प्राइज मनी मिलते हैं। सेरेना विलियम्स को एक ही प्राइज मनी मिलते हैं जो रॉजर फेडरर को मिलते थे। आजकल साबालेंका को एक ही प्राइज मनी मिलते हैं जो अल्कराज को मिलते हैं। उससे भी अमेरिका जो कॉलेजिएट सिस्टम जो होते हैं, NCAA, नेशनल कॉलेजिएट एथलेटिक एसोसिएशन, वहां पे लड़की को इक्वल अपॉर्चुनिटी स्कॉलरशिप्स मिलते हैं जो लड़का को मिलते हैं। मेरा जो इच्छा है कि वो इंडिया को लाने के लिए वो प्रोग्राम, जो कॉलेजिएट प्रोग्राम है, जो स्कूल्स का प्रोग्राम है, जो हमारे भाई कितनी मेहनत की है खेलो इंडिया के साथ, नरेंद्र मोदी जी ने कितना मेहनत की है। अभी जो आगे का रास्ता जो है, प्रधानमंत्री का ब्लेसिंग्स लेके, टीम का ब्लेसिंग्स लेके, हर बच्चे को मौका मिले कि जब 2036 ओलंपिक्स इंडिया पे आएंगे, तब हम 7, 10, 15, 20, 25 मेडल से ऊपर हम भी जीत सकते हैं। यह हमारा इच्छा है, क्योंकि होस्ट नेशन के वजह से हर इवेंट्स पे हम लोग को एंट्री मिलता ही है, मगर हम लोग क्या शोकेस करने वाले हैं आज, वो मेरा फिक्र है। तो मुझे पता है कि आप काफी सवाल पूछना चाहते हैं, आपका सवाल सुनना चाहता हूं, और जितने अच्छे तरह से मैं जवाब दे सकता हूं मैं देंगे। मगर इस जो नया रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, मैं यहां पे सीखना चाहता हूं। बड़ी बात है कि मैं दुनिया का सबसे बड़े पॉलिटिकल पार्टी आज ज्वाइन की है, मगर क्यों? हां, बंगाल में, हां गोवा में, जहां मम्मी डैडी वहां से आए थे, हमारा लेगेसी वहां से है। मगर यह मत भूलना कि मैं वही गली में गली क्रिकेट, गली फुटबॉल खेलें जो हर लड़की और हर लड़का चल के स्कूल जाते थे, स्कूल से वापस आते थे। मैं देश का लड़का हूं, शायद तमिलनाडु में हो या पंजाब में हो या कन्याकुमारी में हो या गुजरात में हो या नॉर्थ ईस्ट में हो, इंडिया का कोना से कोना लेके मैं हर बच्चे का एम्पावरमेंट करना चाहता हूं। और मैं इन सब मशहूर पॉलिटिशियन से सीखना चाहता हूं। ये हमारा बहुत बड़ा मेंटोर है, किरण रिजिजू ने मेरे को बहुत इंस्पायर की है यहां पहुंचने के लिए। कभी कभी मैं फिक्र करता हूं कि इसका सर का नॉलेज स्पोर्ट्स में इतना ज्यादा है कि खुद का स्टैटिस्टिक्स पता चलना है क्योंकि कभी कभी जब बैठते हैं और सर से बात करते हैं, मैं देख सकता हूं कि स्पोर्ट्स का पैशन इसके अंदर कितना है, देश के लिए कितना पैशन है। और सर, आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है कि आपने मेरे को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे सीखना चाहता हूं, आपका स्टूडेंट बनना चाहता हूं, और आप सबका स्टूडेंट बनना चाहता हूं कि आगे जो रास्ते हैं आप सबके साथ सीख के
यूथ, इंडिया का यूथ को ताकत देना चाहता हूं कि हम स्पोर्ट्स से इंडिया जो आज जो इंडिया है 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद हम लोग सुपर पावर बने। क्यों? क्योंकि यूथ को हम एम्पावर करते हैं। हम इस वजह से मोदी जी को थैंक यू, मोदी जी को उसका जो लीडरशिप जो है, जिस तरह से वो हम सबको लीड करते हैं, इंडियन इकोनॉमी देखो या इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, जिस तरह से हाईवेज बनाए, हर शहर को कनेक्ट किए, जिस तरह से एयरपोर्ट्स बनाए, काफी तो फ्लाइट लेते हैं हम, मगर आजकल के एयरपोर्ट कितना बढ़िया बनाए। मोदी जी ने देश के लिए इतना अच्छा इकोनॉमी बनाए कि आजकल जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है दुनिया में, जहां रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, जहां गाजा और इजराइल और ईरान का वॉर चल रहा है, अमेरिका से वॉर चला रहे, इंडिया में बहुत बड़ा मौका है कि हम एक सुपर पावर बने। मोदी जी का लीडरशिप से, मोदी जी का विजन से और प्रधानमंत्री का जो पैशन है स्पोर्ट्स में, इसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूं। तो इस वजह के लिए धन्यवाद। আমার পক্ষ থেকে আজকে মাননীয় শ্রী লিয়েন্ডার পেজ, যিনি বাংলারই ছেলে, তাকে আমি ভারতীয় জনতা পার্টিতে স্বাগত জানাই। এবং ভারতীয় জনতা পার্টির জন্য এটা একটা বিরাট বড় মুহূর্ত বলে আমার মনে হয়। কারণ বাংলার সংস্কৃতির সাথে লিয়েন্ডার পেজ এই নাম অত্যন্ত গভীরভাবে জড়িত। আমাদের মাননীয় অনিল বালুনিজি উল্লেখ করেছেন যে বাংলা সাহিত্যের সনেট কবিতা যিনি বাংলাতে ইন্ট্রোডিউস করেছিলেন কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত, তার সাথেও তার পরিবারের সাথে লিয়েন্ডার পেজ, আমরা সবাই জানি তার মায়ের যে পরিবার, তার মা মাইকেল মধুসূদন দত্তের ডিসেন্ডেন্ট। তো আজকে বাংলার এরকম একটি প্রতিভা যিনি লন টেনিসে এই ধরনের তার কৃতিত্ব রেখেছেন, বাংলার বহু যুবক যুবতীকে এবং দেশের যুবক যুবতীদেরকে ইন্সপায়ার করেছেন এই খেলাতে আসার জন্য। এবং আমরা যখন বড় হয়েছি, আমরা লিয়েন্ডার পেজের ছবি, খেলার ভিডিও, তার ম্যাচ, বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তার ছবি দেখে বাঙালি বড় হয়েছে, বাঙালি যুব সমাজের একটা বড় অংশ বড় হয়েছে। আজকে বাংলার বিজেপির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দিন বলে আমার মনে হয়। এবং এর ফলে ভারতীয় জনতা পার্টি পশ্চিমবঙ্গ শাখার শক্তি অনেকটা বাড়ল এবং সর্বভারতীয় বিজেপি শক্তি তো অবশ্যই বাড়ল। কিন্তু আমার মনে হয় বাংলা বিজেপির পক্ষেও আগামী যে নির্বাচন, সেই নির্বাচনে লিয়েন্ডার পেজ অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এবং তার সাহায্য আমরা ভোটের ময়দানেও পাব। আমি আরও একবার ওনাকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং ওনার যে এই জয়েনিং, ভারতীয় জনতা পার্টিতে যে যোগদান, এই যোগদান কিন্তু নিদর্শন হচ্ছে, বা একটা বাংলায় যাকে আমরা বলি যে হাওয়া নির্বাচনের আগে, সেই হাওয়া বলছে যে এই হাওয়াটা গেরুয়া হচ্ছে, আস্তে আস্তে হাওয়াটা বিজেপির পালে লাগছে, বিজেপির দিকে লাগছে। তো বাংলায় আগামী দিনে পরিবর্তন হবে এবং সেই পরিবর্তনে, সেই প্রকৃত পরিবর্তনে মাননীয় লিয়েন্ডার পেজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন। आइए करीब आइए। ये पार्टी मेंबरशिप का स्लिप है। वेलकम टू द फैमिली ऑफ द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन द वर्ल्ड। और बुके दीजिए। अरुण सिंह जी हाँ भी बस में बुलाऊंगा।
खूप